जब मैं छोटी थी, मुझे हमेशा पुरानी छोड़ी हुई जगहों को खोजना पसंद था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी भूले हुए इतिहास के टुकड़े को देख रही हूँ। लेकिन एक जगह ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कोई साधारण खंडहर नहीं था, ये वो जगह थी जिसे शायद समय ने भी छोड़ दिया था। वो एक मंदिर था, एक ऐसा मंदिर जो जंगल की गहराई में छिपा हुआ था। और जो मैंने वहां देखा, वो किसी और दुनिया का था, वो हमारे लिए नहीं था। ये सब कुछ गर्मियों की एक रोड ट्रिप पर हुआ। मैं और मेरे दो दोस्त माया और करण शहरों और पहाड़ियों की खोज करते हुए छोटे छोटे गांवों में रुकते जा रहे थे। एक ढाबे में हमारी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। उसने हमारी बातें सुन लीं कि हम पुरानी जगहों को खोजना पसंद करते हैं। उसने हमें एक पुराना नक्शा दिया। उसने कहा, अगर आप रहस्यों को पसंद करते हो तो इसे जरूर देखो। नक्शे पर लिखा था, भूला हुआ मंदिर जो जंगल के भीतर कहीं छिपा था। उसने हमें कोई और जानकारी नहीं दी, बस एक चेतावनी, सूरज डूबने से पहले वहां से लौट आना। हमने उसकी बात को मजाक समझा। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो काश हम उसकी बात मान लेते। जंगल का सफर आसान नहीं था। पगडंडी लगभग गायब थी। हर तरफ झाड़ियां और पेड़ ही पेड़ थे। बार बार मच्छरों से परेशान हो रही थी। करण बार बार उस बूढ़े आदमी की चेतावनी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, न चिड़ियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज और हमारी सांसें। घंटों चलने के बाद हमें वो दिखा, एक विशाल पत्थर का मंदिर, आधा जमीन में ढंसा हुआ। उस पर लताएं लिपटी हुई थीं। मंदिर प्राचीन था। उस पर अजीब तरह के नक्शे और चित्र बने हुए थे जो किसी भी भाषा से अलग थे। वहां की हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। मंदिर के अंदर की दुनिया और भी डरावनी थी। दीवारों पर डरावने चित्र बने हुए थे, मुड़े तुड़े शरीर जिनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक वेदी थी और उस पर एक पत्थर की पट्टियां रखी थीं। उस पर अजीब चमकती हुई लकीरें थीं। यह तो अद्भुत है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने जल्दी से अपने फोन से फोटो खींचनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर में एक गूंजने वाली आवाज हुई। ये कोई मशीनरी आवाज नहीं थी, ये जिंदा महसूस हो रही थी, जैसे मंदिर के पत्थर खुद गा रहे हों। हमें यहाँ से जाना चाहिए, मैंने कहा, पर माया और करण ने मेरी बात नहीं मानी। वो उस पटिया को देख रहे थे जैसे वो उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। मैं भी इसे महसूस कर रही थी, पर मेरा डर उससे बड़ा था। हमें तभी निकल जाना चाहिए था, पर जिज्ञासा एक खतरनाक चीज है। मंदिर के अंदर हमें एक और कमरा मिला। वहां एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी इतना शांत था जैसे आईना हो। मैंने उसमें झांका और मेरी परछाई, वो मेरी नहीं थी। मेरा चेहरा मुड़ा हुआ था, मेरी आंखें खोखली। मैं डर के पीछे हट गई और मेरी परछाई गायब हो गई। ये तो रोशनी का खेल होगा, माया ने हंसते हुए कहा। पर कर्ण कुछ नहीं बोला। वो बस उस तालाब को घूर रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बस धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस समय मैं उससे पूरी तरह सहमत थी। तभी हमें एहसास हुआ कि हम फंस गए हैं। हर गली, हर रास्ता हमें वापस उसी वेदी के पास ले आता। और फिर हमने फुसफुसाहटें सुनी। पहले तो धीमी थीं, जैसे हवा हो, लेकिन धीरे धीरे वो तेज और साफ हो गईं। वो किसी भाषा में बोल रही थीं जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। दीवारों पर बने चित्र भी अब हिलते हुए लग रहे थे, वो जैसे जिंदा हो गए थे। माया घबराकर दौड़ पड़ी। हम उसके पीछे भागे, लेकिन उसने हमें वहीं छोड़ दिया। हमने उसे बहुत पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। वहां सिर्फ उसका फोन पड़ा था, टूटा हुआ, और स्क्रीन झिलमिला रही थी। अब सिर्फ मैं और करण बचे थे। हम फिर से उसी मुख्य कक्ष में पहुंच गए। वेदी अब लाल रोशनी से चमक रही थी और फिर चारों ओर की परछाइयां वो आकार लेने लगीं। वो दीवारों के चित्रों की तरह थीं, मुड़े तुड़े शरीर, उनके चेहरे भयानक थे। उनमें से एक ने कदम बढ़ाया और मैंने उसे सुना। उसने कुछ कहा, शब्द नहीं, पर जैसे उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही हो। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। करण ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, भागो। मुझे याद नहीं कि हमने बाहर का रास्ता कैसे ढूंढा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ भी हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों। माया कभी नहीं मिली। हमने पुलिस को बताया, लेकिन वो उस मंदिर को ढूंढ ही नहीं पाए।
ऐसा लगा जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। करण ने उस घटना के बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो किसी और शहर चला गया, अपना नंबर तक बदल लिया। मैं उसे दोष नहीं देती, लेकिन कभी कभी रात में जब सब कुछ शांत होता है, मैं फिर से वही फुसफुसाहटें सुनती हूँ और कभी कभी मैं महसूस करती हूँ जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। क्या मंदिर हमें वापस बुला रहा है? मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर आपको कभी किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिले जिसे आप नहीं समझते, तो वहाँ मत जाइए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाना चाहिए। सावधान रहें, कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता।